किसी भी देश के युवाओं को और बच्चों को उसका भविष्य माना जाता है और ये भविष्य बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है। शिक्षक क्लासरूम में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर शिक्षकों को मजबूर होकर धरना देना पड़े और वो भी ऐसा धरना जहाँ पर -डिग्री तापमान हो और रात के वक्त हार्ट कंपा देने वाली ठंड हो, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ये अपने आप में चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी और उन अभिभावकों के लिए भी जिनके बच्चों का भविष्य शिक्षक बना रहे हैं। एबीपी लाइव बात कर रहा है एसएमसी शिक्षकों की। एसएमसी शिक्षक लंबे वक्त से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ये मांग 1 या 2 सालों से नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से है। साल 2012 में इनकी भर्ती शुरू हुई थी और तब से लेकर अब तक एक ही मांग उठाई जा रही है कि इन्हें रेगुलर किया जाए। क्रमिक अनशन पर ये शिक्षक अब बैठे हैं क्योंकि सरकार ऐसा एक रवैया अपनाए हुए हैं, इनकी बात ना सुनने का। मजबूर होकर एसएमसी शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ शिक्षक यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करेंगे, परेशानी भी समझेंगे कि क्या परेशानी हो रही है और क्या सरकार से अब तक जवाब मिला है इन्हें। आपका नाम और कहाँ से आप हैं? सबसे पहले तो मैं 2500 एसएमसी टीचर्स की ओर से एबीपी न्यूज़ लाइव का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। सर मैं संदीप कुमार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर राजगढ़ से। क्या परेशानी है अब? सर, ये जैसे कि आपने जिक्र किया था भी कि जो टीचर होता है सर कक्षाओं में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आज रोना आता है अपनी स्थिति को देखकर कि हम लगातार 12 सालों से प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने निरंतर प्रयासरत रहे सर, लेकिन सरकार हमारे लिए चिंता रहित है सर। सरकार हमारे बारे में कुछ नहीं सोचती सर। जब चुनाव हुए थे सर तो चुनाव के समय घोषणा पत्र में हमारे लिए कहा गया था कि आपके लिए पॉलिसी लेकर आएंगे सर, जिसके संज्ञान में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जून माह में एक सब कमेटी का गठन किया था सर, और उस सब कमेटी में कहा गया था कि आपके लिए ये सब कमेटी सिफारिश लेकर आएगी सरकार के पास या शिक्षा विभाग के पास। सर उसके बाद भी हम मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक आपके लिए हम कुछ ना कुछ प्रावधान करेंगे। और सर आज देखो, आज 30 तारीख हो गई, 30 जनवरी, लेकिन आज तक क्या हुआ सर? हम आश्वासन लेकर सर थक चुके हैं और अब आश्वासन हम सहन नहीं करेंगे सर। अब हमें नियमितीकरण चाहिए और उसके लिए चाहे हमें जी जान से लड़ाई लड़नी पड़े सर, और हम हटने वाले नहीं हैं सर। एसएमसी शिक्षक हैं स्कूल्स में अलग अलग, कितना वेतन मिलता है? सर जब हम स्टार्टिंग में लगे थे तो 4500 मिलता था सर हमें। अब आपके पास पता होगा सर 4500 से खर्चा चलता है, हमारे बीवी बच्चे माँ बाप दादा दादी परिवार है सर। और आज की डेट में 11,000 से लेकर 16,000 के बीच में हमें वेतन मिलता है सर, जिससे गुजारा कर पाना मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है कि अभी छुट्टियों का दौर चला हुआ सर, स्कूल बंद है। जब बच्चे हमसे कहते हैं कि पापा चलो आज हमने मेहमानी में जाना है सर, तो 100 बारी सोचना पड़ता है, हमें अपनी जेब देखनी पड़ती है। मुझे रोना आता है सर। हीन भावना हमारे अंदर जाग चुकी है। अब हम टीचर कहलाने के लायक ही नहीं है सर। सरकार हम तो एक कठपुतली बन गए हैं सर। कहने को हम टीचर है, लेकिन अगर हमारी स्थिति देखें तो दयनीय है सर। सर मैं तो प्रदेश सरकार से यही कहूँगा कि अब बहुत हो चुका सर, अब हम सहन करने लायक नहीं बचे सर। अब हमें नियमितीकरण चाहिए, ना हमें सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए, ना कोई छुट्टी चाहिए सर, कोई भी हमें और चीज़ नहीं चाहिए, हमें केवल नियमितीकरण चाहिए सर, और वो भी इस बजट सत्र में सर। यही आशा लेकर हम यहाँ पर आए हैं सर। कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है इस बारे में, और भी टीचर्स हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनकी परेशानी जानेंगे। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? अरुण शर्मा, शास्त्री, राजगढ़ ब्लॉक में जीएमएस पाप स्कूल में कार्यरत हूँ। वहाँ पर हम 2 अध्यापक हैं, दोनों ही एसएमसी के हैं। जब से वो स्कूल खुला है, अपग्रेड हुआ है, तब से लेकर दोनों एसएमसी के ही अध्यापक है उस स्कूल को चला रहे हैं। कम से कम इस समय उस विद्यालय में 35 विद्यार्थी अभी तक था। अब नए सेशन में लगभग 42 विद्यार्थी आने की संभावना है। अभी छुट्टियां चली है, छुट्टियों का दौर है, तो हम सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमें कुछ ना कुछ सरकार नियमितकरण का तोहफा दे। अच्छा, एक शिक्षकों की जब कोई शिक्षक नौकरी पर लगता है तो एक ये बड़ी चर्चा होती है कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा शिक्षा विभाग में होती है, इसलिए भी टीचर लोग बनना चाहते हैं। लेकिन हमने सुना कि आप लोगों को तो जब छुट्टियां होती तो उसका वेतन नहीं मिलता है। आपकी बात सही है, जब हमें छुट्टियां होती है तो उसका हमें वेतन नहीं मिलता है। जैसे आजकल छुट्टियां है तो हमारा वेतन कट जाएगा। हमारा कहने के लिए तो पीरियड बेस है,
परंतु हमारे से काम उससे कहीं ज़्यादा लिया जाता है। रेगुलर टीचर से भी अच्छा ज़्यादा काम लिया जाता है हमारे से। कुछ स्कूल्स में क्लरिकल वर्क भी कराया जाता है एसएमसी शिक्षक। बिल्कुल, हाँ, हमारे से क्लरिकल वर्क है, एमडीएम है, सब प्रकार का हर डाक हमें तैयार करनी पड़ती है। अगर हम देखें तो हम 2 अध्यापक है उस स्कूल में, दोनों है एक ही स्कूल से है, तो कुछ काम ये देख रहे हैं, कुछ मैं देख रहा हूँ, तो हमें सब कुछ हमारे को ही करना पड़ता है, दोनों को ही। पहली से 10वीं तक है कि नहीं, वो 6ठी से 8वीं तक है, मिडिल स्कूल है। हाँ जी, सबसे लास्ट स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का सबसे ही लास्ट स्कूल है, राजगढ़ ब्लॉक का भी अंतिम स्कूल है वो। सीमा उत्तराखंड के साथ लगती है उसकी? नहीं, डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ। डिस्ट्रिक्ट शिमला। हाँ जी। हिमाचल में 2 तरह के स्कूल होते हैं, एक समर क्लोजिंग स्कूल है और एक विंटर क्लोजिंग स्कूल है। विंटर क्लोजिंग स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो इन दिनों जनवरी फरवरी में होती है, और जो समर क्लोजिंग स्कूल है जून जुलाई के आसपास इनकी छुट्टियां रहती हैं। तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों को लेकर चर्चा रहती है कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा रहती हैं शिक्षा विभाग में। जब बच्चों को छुट्टी होगी तो शिक्षकों को भी छुट्टी होगी, और इस दौरान जो शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं, वो परिवार के साथ घूमने फिरने या फिर स्टडी टूर पर भी जाते हैं। लेकिन एसएमसी शिक्षकों की परेशानी ये है कि इन्हें इस दौरान का वेतन ही नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि वेतन नहीं मिल रहा तो क्या फिर ये भी जीना छोड़ दे, क्योंकि घर परिवार चलाने के लिए रोज़ाना वेतन की ज़रूरत होती है, और ये मामूली वेतन जो सरकार इन्हें दे रही है इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और शिक्षक हैं यहाँ पर तो परेशानी समझेंगे, क्योंकि अब हम मांग तो आप लोगों की समझ गए कि मांग क्या है, नियमितीकरण। परेशानी क्या क्या होती है घर में, क्योंकि 11,000 16,000 ये वेतन तो आज के डेट में अगर देखें तो नाम मात्र का वेतन है, तो फिर कितनी परेशानी होती है? सर, ये परेशानी तो आपने जैसा कहा कि हम भी एक परिवार से जुड़े हैं, पारिवारिक जीवन से जुड़े हैं। हमारी भी बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता है, उनका पालन पोषण करना पड़ता है। तो घर में चूल्हा तभी जलता है जब सिलेंडर आता है। आपको पता है इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महंगाई कहाँ तक बढ़ चुकी है, और इस महंगाई में हम अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे हैं वो हमें पता है सर। उसका व्याख्यान करना अपने आप में एक अपने छवि को और ज़्यादा खराब करने के बराबर है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं जिला सिरमौर से हूँ, मैं भी शिलाई विधानसभा क्षेत्र से। आपके स्कूल में क्या स्थिति, कितने टीचर्स हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? हमारे स्कूल में सर हम 2 एसएमसी पर कार्य कर रहे हैं। एसएमसी टीचर एक मैं हूँ, भाषा अध्यापक मैं हूँ, और एक दूसरे हमारे टीएचडी मेडिकल है। और हम दोनों 2015 से सेवाएं दे रहे हैं, लगभग हमें 10 साल का समय होने वाला है। ऐसे तो मैंने 2012 से उस विद्यालय में सेवा दी है। और जैसा कि हमारे अभी पूर्व साथी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर का जो राजगढ़ ब्लॉक है, वहाँ पर एक GAMS पाब स्कूल है, जहाँ पर ये दोनों सर सेवाएं दे रहे हैं। और मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में 3 पोस्टें होती लगभग, जिसमें आपका THT है नॉन मेडिकल, और आपका THT आर्ट्स, और एक शास्त्री की पोस्ट होती है। लेकिन वहाँ पर ये दोनों टीचर पूरे विद्यालय को संभाल रहे हैं। विद्यालय में MDM है, वो भी ये देख रहे हैं। एडमिशन विड्रॉल, जिसमें बच्चे का दाखिला करना, बच्चे को जब 8वीं पास करके दूसरे विद्यालय में जाना हो, किसी प्रकार की डाक आती, वो सारा ये देख रहे हैं। यानी कि काम एक सरकारी स्कूल में जो नियमित अध्यापक करता है वो सब हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हमें लाभ देके, वेतन देके, तो बिल्कुल नाम मात्र का है। वैसे तो ये कहते हैं कि जैसे अगर शिक्षक के जो पढ़ाए हुए बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, वो आगे चले जाए तो शिक्षक को सबसे ज़्यादा खुशी उसकी होती है। लेकिन आप देखते हैं कि अब क्योंकि 2012 से आप पढ़ा रहे हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग स्तर पर जाकर पहुंच गए होंगे, तो टीचर की जो मांग है 2012 में भी वही थी और आज 2024 में भी वही है, तो दुख होता है, परेशानी होती है इस चीज़ से। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे नौकरी भी कर चुके हैं, नौकरी में लगे हैं, अच्छी पोस्ट पर लगे हैं। हमें खुशी भी है कि हमारे पढ़ाए बच्चे आज अच्छे मुकाम पर है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कहीं हमें मन ही मन हमें दुख भी इस बात का रहता है कि हमारे बच्चे तो कामयाब हो चुके हैं, जिनको हमने शिक्षा दी है, जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमारा भविष्य जो अंधकार में पहले भी था, अभी भी उसी का, हम शोषित हो रहे हैं, हर प्रकार से शोषित हो रहे हैं। काम, जैसे सर ने कहा कि अगर हम जो हमें वेतन दिया जाता है, पीरियड बेस शब्द हमारे इसमें जुड़ा हुआ है सर, तो हमारा वो पीरियड बेस का जो हिसाब है 12 दिन में हमारा वर्किंग डेज में पूरा हो जाता है, जो हमारी को वेतन मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी काम हम पूरा महीना करते हैं। और छुट्टियों की बात आपने की, छुट्टियां हमें 10 दिन की छुट्टियां मिलती है, और वो भी छुट्टियां हमारे लिए कैजुअल लीव नहीं है, वो है ऑफ डे है सर। साल में 10 दिन है, और उसमें भी आगे क्या लिखा हुआ सर, ऑफ डे। ऑफ डे क्या होता है? वो छुट्टी नहीं है सर। और दूसरा आपने कहा कि वेतन हमें सर्दियां, जो हमें 1 जनवरी से 13 या 12 फरवरी तक हमारा अवकाश है, विंटर कॉलेज स्कूल जो हमारे है, तो उस दौरान हमें वेतन नहीं मिलता है। पहला एक ऐसा अभी तक की भर्ती जो बहुत 2012 में हमारी भर्ती हुई, लेकिन उससे पहले
87 से लेकर 88 से लेकर जब से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्तियां हुई, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई है, लेकिन आज पहली बार एक विभाग में ऐसी भर्ती हुई है जिनको छुट्टियों का वेतन नहीं मिलता। सितंबर 12 में हुई थी आप लोगों की भर्तियां शुरू? नहीं सर, ये हाँ सितंबर 2012 में लगभग हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ पर उस समय के जो मुख्यमंत्री है प्रेम कुमार धूमल जी, उनके माध्यम से हुई थी और लगभग 200-250 ही टीचर उस दौरान लगे थे। धूमल जी ने शुरुआत की, फिर वीरभद्र जी ने आगे बढ़ाया इसे। बिल्कुल जी। उसके बाद जो 2014 में नवंबर 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस भर्ती को और बढ़ाया और उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी। पहले था दुर्गम क्षेत्र, उसके बाद उन्होंने इसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि जो विद्यालय ऐसे है जहाँ पर 2 वर्ष से कोई भी टीचर नहीं आ रहा, यानी कि 2 साल से वैकेंट पोस्ट है, उन जगहों पर उन्होंने भर्ती शुरू की और ये संख्या 240 से लगभग 2500-2000 तक पहुँच गई। लेकिन आज भी सर वही स्थिति है। आप कह रहे हैं पढ़ाए हुए बच्चे एसडीएम बन गए आपके? नहीं, इनके क्षेत्र से आते हैं वो आजकल कहाँ पे है सर? संगड़ा से मैडम उन्होंने कहा कि मंडी में जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ एसडीएम। हाँ, आजकल वो बीडीओ एसडीएम के पद पर। 12 में पॉलिसी बनती, मैं तभी अपॉइंट हुआ हूँ। अच्छा। तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो एक मंडी में है, बाली चौकी में एसडीएम है मोहन शर्मा, और एक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है नालागढ़ में, वो भी मैंने पढ़ाए हैं। एक तहसीलदार है, वो भी मैंने पढ़ाए हैं। जब भी आते हैं तो हमें बड़ा चलो फ़क्र भी होता है कि चलो हमने पढ़ाया है, लेकिन कहीं अंदर बड़ी वो भी दुख भी होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे देखो कहाँ पोस्ट में पहुँच गए, लेकिन हम अभी भी 12 के बाद वहीं के वहीं हैं। तो हम तो गवर्नमेंट से तो असमंजस की स्थिति है। साल 2012 में इनकी नियुक्ति का काम शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक 12 साल का वक्त बीत चुका है। मांग है नियमितीकरण की, क्योंकि सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कर रही है। सरकार कह रही है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लेकिन परेशानी सरकार को ये झेलनी पड़ रही है कि सरकार कह रही है कि आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन शिक्षकों का ये कहना है कि लंबे वक्त से दूर दराज के इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते, दूर दराज के इलाकों में जाने का वो मन नहीं बनाते, वहाँ पर ये एसएमसी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आपने सुना कि इनके पढ़ाए हुए बच्चे एसडीएम, तहसीलदार और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक पहुँच गए हैं। ऐसे में इनके मन में खुशी भी है, लेकिन साथ ही साथ दुख भी, और साथ ही साथ ये पीड़ा भी कि एक ही मांग लगातार सरकार से उठा रहे हैं। सरकार बदल रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, लेकिन नहीं बदल रहे तो एसएमसी शिक्षकों के हालात। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।